बताया गया है कि पाकिस्तान ने भारत में न सिर्फ आम लोगों को निशाना बनाया बल्कि धार्मिक जगहों को भी निशाना बनाने लगा था। पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल्स पर भी टारगेट किया था। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे अहम टारगेट में एक था अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। सिखों के सबसे अहम धार्मिक स्थलों पर एक अमृतसर है, जिसमें स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान ने हमले भी किए थे, जिसे सेना ने सफल नहीं होने दिया और भारत की लेयर्ड डिफेंस योजना ने हर हमलों को धराशायी कर दिया है। सेना के मुताबिक गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की ओर से एक नहीं बल्कि कई हमले किए गए थे, जिन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक नापाक कोशिश की गई, गोल्डन टेम्पल को भी यहां पर निशाना बनाने की कोशिश की गई, हमारे सेना के जवान ने उनके तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। वजह क्या है? पाकिस्तान हमेशा क्यों धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है? देखिए, सिख जगत के जो आस्था का केंद्र है श्री हरमंदिर साहब, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया गया। लेकिन भारतीय सेना के जो हमारे एयर डिफेंस मैकेनिज्म था या एयर डिफेंस के जो हमारे जवान थे, उन्होंने गोल्डन टेम्पल को पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से बचाया है। देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि भारत में जो रिलीजियस उन्माद है वो फैले और इस वजह से जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको हमला टारगेट बनाता है। अगर आपको याद होगा, जम्मू में आगशंभू टेम्पल को टारगेट किया गया था, पुंछ में भी एक गुरुद्वारे को टारगेट किया गया था और एक नैरेटिव ये फैलाया जा रहा था कि अगर गोल्डन टेम्पल पे हमला हो जाता तो नैरेटिव ये फैलाया जा रहा था कि भारत ने ये हमला जो है वो खुद किया है, ताकि सिख कम्युनिटी जो हमेशा से भारत के साथ खड़ी रही है और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी रही है, उसे भड़काने का काम किया जा सके। देखिए, एवं ननकाना साहब में भी पाकिस्तान ने ऐसी नापाक हरकत करने की कोशिश की थी, ये दिखाने के लिए कि भारतीय सेना ने ननकाना साहब को पे हमला किया। लेकिन ये जो झूठ की बुनियाद पाकिस्तान ने रखी थी वो बिल्कुल फेल हो चुकी थी, क्योंकि भारतीय सेना ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारे जो टारगेट थे वो पाकिस्तान में जो आतंकी शिविर हैं, आतंकी ट्रेनिंग कैंप हैं या आतंकी बेस हैं, उन पे था, ना कि किसी भी रिलीजियस प्लेस पे। तो पाकिस्तान से हमेशा यही कोशिश रहती है कि भारत में जो रिलीजियस जो कम्युनिटीज के बीच में जो प्यार है, क्योंकि भारत की जो स्ट्रेंथ है वो यही है, तो पाकिस्तान हमेशा से कोशिश ये रहती है कि यहाँ पर कम्युनल टेंशन फैले, सिख कौम जो है वो भारत के अगेंस्ट खड़ी हो, क्योंकि खालिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कम्युनल टेंशन फैले। लेकिन हमारी जो सेना थी पूरी तरह से मुस्तैद थी और आज ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि किस तरह पाकिस्तान ने दरबार साहब या जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं, वहां पर मिसाइल से और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, जिसे हमारी सेना ने बिल्कुल विफल कर दिया था। जी जी बिल्कुल। और तेजिंदर जी, देखें तो किस तरीके
तरीके से पहलगाम में भी जब आतंकियों की तरफ से घटना को अंजाम दिया गया तो धर्म पूछकर गोली मारी गई। कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम, आपस में लोगों को एक दूसरे से भिड़ने के काम के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सेना की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान यह भी दिया गया है कि अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हमने चलाया वो स्थगित नहीं हुआ है, वो कुछ माफ कीजिएगा, वो स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अगर फिर से नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत बड़ा कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये बात स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। सिर्फ उसे अभी एक सस्पेंडेड एनिमेशन में कहें कि थोड़ी देर के लिए उसे रोका गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी, जब उन्हें उनके डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को रिक्वेस्ट की थी कि फायरिंग रोक दें, तो अभी ये फायरिंग रुकी हुई है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से अभी भी कोई अगर ऐसी हरकत की जाएगी तो उसको कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि अगर आपको याद होगा, 2 दिन पहले भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान अभी प्रोबेशन पे है और उसका जो कंडक्ट है वो आगे कुछ दिनों में देखा जाएगा और उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है उसका फैसला लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।